हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं LOC लाइफ ऑफ चौधरीज़। उम्मीद है आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग लेकर आई हूं और ये रहेगा छठ सीरीज़ व्लॉग। और इसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट रहेगा नहाए खाए, सेकंड पार्ट रहेगा खरना, थर्ड पार्ट रहेगा कि संध्या अर्घ और फोर्थ पार्ट रहेगा सुबह का अर्घ। नहाए खाए में जो भी रिचुअल्स मेरे घर में होती है वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। छठ सिर्फ पर्व नहीं है, ये बिहारियों के लिए महापर्व है। और बिहार के अलावा, बिहार की तो ये प्रोमिनेंट फेस्टिवल है ही, लेकिन इसे भारतवर्ष में हर जगह मनाया जाता है। मैक्सिमम जगहों पे इसे मनाया जाता है और काफ़ी ही टफेस्ट फेस्टिवल में से एक माना जाता है, क्योंकि 32 आवर्स से भी ज़्यादा निर्जला उपवास करना पड़ता है। ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं खाना पड़ता है। इसीलिए ये सबसे टफेस्ट फेस्टिवल माना जाता है इंडिया का। और आज नहाए खाए हैं। आज हमारे घर में बननी है लौकी, चावल, दाल, जो कि ट्रेडिशनल बिहारी फूड होता है, वो बनना है। इसे हम कहते हैं कद्दू भात। ठीक है, मेरी मम्मा ये फेस्टिवल करती हैं और वही ये फेस्टिवल फ़र्स्ट टाइम कर रही हैं मेरी माँ। और आज के दिन हम मार्केट से गेहूँ ख़रीद कर लाते हैं और उसे अच्छे से धोकर उसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसे दूसरे दिन हम पीसने देते हैं और उसी दिन शाम में, यानी कि खरना के शाम में, हम उससे पूरी बनाते हैं। और दूसरे दिन, यानी कि जिस दिन संध्या अर्घ होगा, यानी कि थर्ड डे ऑफ छठ, हम इसी गेहूं के पीसे हुए आटे से हम ठेकुआ बनाते हैं। ठीक है, बहुत इसमें पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि कुछ गलती ना हो जाए। और ये इतना पावरफुल फेस्टिवल है कि इस वर्ष छठ में आप जो भी मन्नत मांगते हैं छठी मैया से, सूर्य देव से, वो दूसरे साल छठ आने तक बिल्कुल पूरा हो जाता है। तो ये इतना पावरफुल है, इसीलिए लोग हर जगह अब इसे सेलिब्रेट करना और इसकी महत्वता को पहचानने लग गए हैं। तो बिना ज़्यादा बकबक किए मैं आपको वीडियो में लेके चलती हूँ और वहीं बताऊँगी आपको कि आज के दिन, यानी कि नहाए खाए के दिन, क्या क्या होता है हमारे घर में। तो आइए, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अभी यहाँ पे मेरी मम्मी नहाकर आ चुकी है और गीले कपड़ों में ही अभी सूर्य को अर्घ देने वाली है। और यहाँ मम्मी गोबर से थोड़ा सा नीप दे रही है ग्राउंड को, ताकि शुद्धता मेंटेन रहे। जैसे कि मैंने कहा कि पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है छठ पूजा में, और गोबर को हिंदू धर्म में बहुत शुद्ध माना जाता है। और यहाँ मम्मी अर्घ दे रही है सूर्य को। गीले कपड़ों में ही मम्मी अभी है फ़िलहाल। और यहाँ पर मम्मी चेंज करके आ चुकी है और अब मैं मम्मी को आलता लगा रही हूँ। हमारे यहाँ हर शुभ काम के शुरुआत में औरतें आलता लगाती हैं, और हमारे यहाँ तो कुंवारी कन्या भी लगाती हैं, तो मैं भी लगाती हूँ आलता। जब भी हमारे घर में पूजा या कोई अच्छा काम या शुभ काम कुछ होता है तो हम आलता ज़रूर लगाते हैं। तो मैं यहाँ मम्मी को आलता लगा के आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और यहाँ मम्मी बिल्कुल तैयार है, हाथ में नई चूड़ियाँ, लैठी हम इसे कहते हैं, लैठी पहना जाता है। और मम्मी ने नाक में और अपने मांग में ऑरेंज सिंदूर, जो हमारे यहाँ शादी के समय यूज़ किया जाता है, उसको पहना है। और छठ में ऑरेंज सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। और अब मम्मी टेरेस पे आ चुकी है और गेहूँ सूखने दे रही है। और गेहूँ सूखते वक्त हमारे यहाँ छठ की गीत गाई जाती है, तो आगे आपको वो भी सुनने मिलेगा। निकला गस बनी
टेरेस पे बहुत धूप थी तो मैं मम्मी के पीछे छाता लेकर खड़ी थी, क्योंकि बहुत जल्दी सन टैन हो जाता है मम्मी को, इसी के लिए मैं छाता लेकर मम्मी के पीछे खड़ी हो गई थी। कौन संकट पड़ल नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बरुआ दले था चादर उघारी जब देख ले कौन संकट पड़ल कालिया सुगा दिल जूठिया उजे मार बोले सुगवा। जब तक गेहूँ छत पर सूखेगी उतने देर तक हमें इसे गार्ड करना पड़ेगा, ताकि कोई भी पक्षी इसे जूठा ना कर दे। और अगर कोई भी पक्षी इसे जूठा कर देता है तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। हमें गेहूँ दूसरा लेकर आना पड़ेगा और फिर से उसे धोकर सुखाना पड़ेगा, क्योंकि छठ में पवित्रता का बहुत ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी होता है। और अब मम्मी यहाँ किचन में आ गई है। मम्मी ने अपना पूजा जो भी करना था वो मम्मी ने कर लिया है, और अब मम्मी यहाँ किचन में आ गई है। और अब यहाँ बनेगी लौकी की सब्ज़ी, चावल, दाल, धनिया पत्ता की चटनी और आलू का भुजिया। और ये सब बनेगा शुद्ध घी में, बिना लहसुन प्याज के, बिल्कुल सात्विक भोजन बनेगा। और इसे हम नहाए खाए का प्रसाद भी कहते हैं। और इस दिन सबसे पहले जो व्रती रहती है, जिसने छठ पूजा का व्रत रखा है, उसे हम व्रती कहते हैं। तो व्रती पहले भोजन करेगी, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य जो है वो भोजन करेंगे। और आज के ही दिन से जो व्रती है वो बिस्तर पर नहीं सोएगी, वो ज़मीन पर चटाई या कुछ भी एक ऐसा चादर बिछाकर ही सोएगी। और यहाँ पे दाल को तड़का लगाया जा रहा है। आज हम सिंधा नमक में ही खाना बनाते हैं नहाए खाए के दिन, जिसे हम इंग्लिश में रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर दाल बिल्कुल बनकर तैयार है। जब भी किसी भी खाने में प्रसाद शब्द का प्रयोग हो जाता है ना, उस खाना का स्वाद ना दोगुना बढ़ जाता है। और जबकि ये शुद्ध देसी घी में बनी हुई थी और साथ ही में ये प्रसाद थी, तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी भोजन। मैं भूल नहीं सकती इसका टेस्ट कैसा था। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा पाती और आप सभी मेरे घर आकर ये खाना खा पाते, तो आप भी कहते कि ज़िंदगी में पहले, ये बहुत सिंपल खाना है बट ये इतना टेस्टी बना था कि मैं भूल नहीं सकती। और अब मम्मी यहाँ बैठ चुकी है खाना खाने के लिए। इस दिन ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाया जाता है। तो मम्मी सबसे पहले यहाँ छठी मैया को थोड़ा सा खाना निकाल कर देंगी, और ये मेरे भैया फिर बाद में टेरेस पर रख कर आ गए थे ताकि इसे पक्षी जो हैं वो ग्रहण करे, है ना। तो यहाँ पे मम्मी सब कुछ थोड़ा थोड़ा प्लेट में निकाल कर देंगी, और उसके बाद ही मम्मा खाना खाना स्टार्ट करेंगी। हम